हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर, सब कुछ पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। बाकी आप सब जानते ही हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल प्रोवाइड कर रहा है आपको जो 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। इसमें क्या क्या होता है सर? सारे सेगमेंट बोले तो सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, और क्या चाहिए सर? ठीक है, एक चैप्टर वाइज रिवीजन करके भी होता है, सीसीआर जिसको कहते हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, वन शॉट को ही बोलते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज, और सर इतना ही नहीं, ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है। और जो आपको कहां मिलने वाले हैं सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। और मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है आपको सेम सेगमेंट के साथ सीबीएसई कोर्स और 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड। जी हां, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। बस लगे रहिए सर, जुड़े रहिए। तो अपन कहां तक पहुंच चुके थे सर जी? आपने क्वेश्चन नंबर 49 तक करवा दिया था, अब बारी है 50 की। तो मैंने कहा लाया हूं ना, देखो ना रे, ए बाबा रे बाबा, देखो ना, लाया हूं। क्या लाया हूं? आज 50 से लेकर 56। अच्छा, पिछला वाला किस किसने देख लिया जल्दी बताओ? सबने देख ही लिया होगा, मैंने कमेंट वगैरह पढ़े थे आप लोग के। 50 से 56 सर मजा आएगा, शानदार काम होगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं सर जी, बहुत बड़ा जा रहा है, बहुत बड़ा। इसके बाद 2 लेक्चर और मिलेंगे, क्योंकि अपने पास है 73, तो 4 यहां बचेंगे और 13 वो 17 है अभी भी। तो भाई देखते हैं, 2 में समाप्त करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर जय श्री राम, क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, डन। चलो तो स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, चलो क्या बोल रहा है सर जी? द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ 0.1 मोलार ब्रोमोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज दिस। चलिए सर, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दे दिया है, हमने कहा ठीक है सर, आगे चलते, आगे देखते और क्या दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड द पीकेए ऑफ ब्रोमोएसिटिक एसिड। ठीक है सर। सर देखिए, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब आपको अल्फा की वैल्यू दे दी है। किसकी दे दी है? अल्फा। और सर कंसंट्रेशन भी दे दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, था कौन सर? ब्रोमोएसिटिक एसिड था। कौन था? ब्रोमोएसिटिक एसिड। हमने कहा ठीक है सर, ब्रोमोएसिटिक एसिड था तो ठीक है। ब्रोमोएसिटिक एसिड बोले तो सर ये होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये बी आर ये होगा। अब इनिशियली क्या होगा सर? सर लेट सपोज इनिशियली अपन मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन सी था, तो भैया जे तो बने ही नहीं थे, बने नहीं थे तो 0 0। मैंने कहा ओके। अब मान लीजिए ये कुछ बन के आया, कितना बन के आया? सी अल्फा। तो ये भी कितना होगा? सी अल्फा। सर याद करो, ऐसा मैंने पहले पढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा? सी माइनस सी अल्फा। याद करो, अपन ने पढ़ा ऐसा, बिल्कुल पढ़ा है पूरी जान से। तो अब इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर इसका एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या होता है? के ए, जो क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? ये लोग हैं। कौन कौन है? BrCH2COO माइनस और साथ में H प्लस अपॉन क्या है? BrCH2COH। ये डन। अब अगर आगे देखो तो इसकी वैल्यू कितनी है? सी अल्फा। इसकी भी कितनी है? सी अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? सी माइनस सी अल्फा। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर देखें तो एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर क्या होता है सर? अगर मैं आपको बोलूं तो जो अल्फा की वैल्यू है ना, बहुत छोटी होती है, तो इसको अपन नियरली कितना मान लेते हैं? 1। कितना मान लेते हैं? नियरली इक्वल टू 1। तो यहां से के ए की वैल्यू हो गई सी अल्फा स्क्वायर। के ए की वैल्यू हो गई सी अल्फा स्क्वायर।
यही आपको पता होना चाहिए सर, मेनली यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पर के ए निकाल लो, यहीं पर के ए निकाल लो सर, कैसे आएगा? देखिए सी कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू क्या दिया हुआ है 0.132 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर, ये बिल्कुल बिल्कुल ये। अब इसको सॉल्व करो सर। सर मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, मैं सॉल्व करूंगा, बहुत लेंदी जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल यही किया है अपन ने, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। और इसका जो आंसर आएगा ना वो पता कितना आएगा? देखिए 1.74 इंटू 10 की पावर -3 कितना आ रहा है? 1.74 इंटू 10 की पावर -3, ये आ रहा है अपना आंसर। ये है 1.74 इंटू 10 की पावर -3, ये डन। अब साथ ही साथ अगर बोले तो सर पीके निकालना है तो इसका तो पीएच ले लेंगे, इसका क्या करेंगे? माइनस लॉग ऑफ के ले लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज पूछिए, पीएच। और पीएच के लिए क्या चाहिए होता है सर? सर पीएच के लिए तो हमें H+ का कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो सर H+ कहां से मिलेगा? मैंने कहा H+ की वैल्यू दी है ना सर, H+ की कितनी दी है? ओ सी अल्फा, सी कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा? 0.132। यही होगा कि नहीं होगा? तो यहां से H+ की वैल्यू मिल जाएगी सर। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? H+ की। इंटू कर लीजिए बस, तो यह आएगा 0.0132। और अच्छे से लिखूं तो 1.3, 2 पॉइंट इधर हो जाएंगे, 10 की पावर -2, ये m। बिल्कुल सर, ये h की वैल्यू आ गई, ये k की। अब दोनों का माइनस लॉग लगा दो भैया, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी देखिए सर, क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल शानदार तरीके से। जल्दी देखेंगे तो मजा आ जाएगा, जल्दी देखेंगे तो मजा आ जाएगा सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डन डन, जल्दी फटाफट तेजी में, फटाफट मजा आ जाएगा, जल्दी तेजी में, जल्दी देखेंगे जल्दी। क्या बोलती पब्लिक? डन हो गया, कंफर्म। चल मैं इधर साइड का हटा रहा हूं, ये वाला। ये देखो H+ की वैल्यू ये रही और Ka की ये रही, बस कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको, मैं बताता हूं ना, दोनों वैल्यू मिल गई ना। अब दोनों वैल्यू को उठा के ऊपर रख लो बस। एक ये मेन वैल्यू है जो अपन ने निकाली है, और एक अपनी ये वैल्यू है मेन, बस। अब उसके बाद इसको भी उड़ा दो सबको। मैंने बोला ना सर बहुत इजी है। अब देखिए आपको H+ दिया है, कितना दिया हुआ है H+ का? 1.3 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां से अगर मैं pH निकालू तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H+, तो माइनस लॉग H+ की जगह कितना आएगा सर? देखिए जरा, 1.3 इंटू 10 की पावर -2, ऐसा, ठीक है। फिर इसके आगे अब इसका यहां पर लॉगरिथम ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल लॉग ले लीजिए, यहां पर आपका काम हो जा। लिया भैया? नहीं लिया? अरे यार तुम लोग यार, भाई यार, इसलिए मेरे को गुस्सा आती है, कोई काम तुम पे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो ये हो गया, माइनस बाहर, लॉग 1.3 m इंटू एन, है ना, अपन ने पढ़ा था ना, m इंटू एन क्या हो जाता है? m+ लॉग 10 की पावर -2। चलो अब मैं एक क्लास में आपको लॉगरिथम भी निकालना वगैरह सब सिखाऊंगा, लेकिन ठीक है अभी तो देखो, माइनस लॉग 1.3, लॉग 1.3 भैया अभी आपको वहां से नहीं पता चलेगा, वो आएगी 0.12, 0.12, ठीक है। अभी मैं आपको वैल्यू सब बताते चला हूं, प्लस लॉग m की पावर n, m आ गया जाएगा, ये आ गया -2, दिख रहा है, और लॉग 10 1 होता है। अब जैसे माइनस अंडर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 2 - 0.12, 1.88, 1.88, 1.88, ये आ गया आपका pH, ये आ गया आपका pH 1.88।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, क्या हो गया 1.88 डन, क्लियर है, डन, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट भाई, समय नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब पीके, ओके ओके सर, मैंने कहा ना यार कैलकुलेशंस बड़े हैं बहुत। अब आएगा अपना क्या पीके, रुक जाओ, हाँ नेक्स्ट क्या है पीके ए, क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है। अपन ने के ए की वैल्यू क्या निकाली थी, चल के देखो पीछे, 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सर बस लॉग लगना है, बस लॉग लगना है, लॉग लगना है, लॉग माइनस लॉग 1.74 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। लॉग 1.74 ये कितना हो जाएगा 1.74, भैया अच्छा वाला ले लो, ये होती है 0.24, कितना होता है 0.24, मैंने कहा ठीक है, प्लस ये -3 हो जाएगा, लो भैया माइनस करो, तो 3 माइनस 0.24 कितना हो जाएगा 2.76, ये आ गया पीकेए। तो भैया पीकेए भी आ गया और पीएच भी आ गया, दोनों समाप्त, कोई तकलीफ की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो अपन आगे बढ़ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, डन डन डना डन डन, हो गया, तक लिया, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, चलिए, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना इस क्वेश्चन में। क्या कहता है देखो, सर उसने पीएच दे दिया है, पीएच ऑफ 0.005 मोलार कोडीन सॉल्यूशन इज दिस, पीएच दे दिया उसने, ठीक है भैया, पीएच दे के बैठा है वो 9.95, ठीक है। और क्या दिया हुआ है उसने मेरे को, और उसने मेरे को सर जी एक तरीके से कंसंट्रेशन भी दे दिया है 0.05, मैंने कहा ठीक है सर, उसकी बात मानता हूं मैं, माननी पड़ेगी तभी बात हो पाएगी, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। अब बात को थोड़ा समझिएगा सर, पॉइंट इज दैट उस रिएक्शन को थोड़ा सोच के देखो, कोडीन होगा, है ना, इसको जैसे ही मैं पानी में डाल रहा हूंगा, तो सर अगर मुझे पीके भी चाहिए तो पक्की बात है कोडीन के साथ, ये कोडीन है, इसके साथ एक H+ होगा, ये एक बन गया, और एक होगा OH माइनस, ये होगा आपके पास पूरी रिएक्शन, ये आपकी मेन रिएक्शन होगी जो अपन को देखने को मिल रही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। बात ये मेरे को चाहिए OH माइनस, और OH माइनस कब मिलेगा, पहले तो मैं यहां पीएच से देखता हूं, लेकिन सर पीएच में थोड़ी मिलेगा, पीएच में तो अलग चीज मिलने वाली है। क्या मिलने वाली पीएच में भाई, भाई पीएच में क्या मिलने वाला है सर, पीएच से तो अपन निकाल पाएंगे क्या पता है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस, यही होता है क्या नहीं, तो यहां से तो मेरे को निकलेगा H+ आयंस, जो कि आएगा -9.95 1/log, एंटी लॉग ऑफ दिस आने वाला है, एंटी लॉग ऑफ दिस आने वाला है 9.95। मैंने कहा ठीक है सर जी। अब यहां पर एक चीज तो ये होती है कि अगर अपन इसको एक काम करें, समझो इसको या तो ऐसे निकाल के ले जाओ, यहां से H+ निकाल लो, फिर OH माइनस निकाल लेना, यह सबसे बढ़िया। एक और काम बहुत बढ़िया है, क्या है देखो, एक और अच्छा काम है सर, अपन जानते हैं PH + POH 14 होता है क्या नहीं होता है, हाँ, तो यहां से निकाल लो POH, कितना हो जाएगा 14 - 9.95 4.05, यही हो गया, तो ये POH, तो POH क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस, यही होता है बिल्कुल। तो देखिए अब इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, लॉग OH माइनस इक्वल्स टू -4.05, यही होगा। मैंने कहा लॉग उड़ा दो इधर से, तो लॉग वहां नीचे चले जाएगा, जिसको अपन कहेंगे 1/log, जिसको कहते हैं अपन एंटी लॉग। क्या कहते हैं सर जी, एंटी लॉग। तो इसको फाइनली लिख सकते हो
ये -4.05। भैया मैं इसको भी समझाऊंगा आपको कैसे एंटी लॉग निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। डन। तो अभी आपको यहां से OH माइनस मिल जाएगा 8.9 इंटू 10 की पावर -5। सर ये आपको OH माइनस की वैल्यू मिल गई, ये आपको OH माइनस की वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काय की वैल्यू मिल गई? OH माइनस की वैल्यू मिल गई है। किसको वैल्यू मिल गई सर जी? OH माइनस की वैल्यू मिल गई है। इसको यहां पर लिख लीजिए मोलार, ये आपको OH माइनस की वैल्यू मिल गई। अब बात ये है सर जी आपसे क्या मांगा है, ये OH माइनस आपसे निकालना है PKB। अभी क्या निकालना है? PKB। तो पहले तो मैं KB निकालूंगा। KB कैसे निकलेगा सर? सर KB कैसे निकलता है? KB होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है? कोडीन H प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय कोडीन। यही होता है क्या नहीं होता है? यही होता है सर। बिल्कुल इसी तरीके से चलती है गाड़ी, के नहीं चलती है? बिल्कुल सर। अब देखिए सर जितने OH माइनस बना होगा उतना ही ये प्लस वाला बना होगा, है ना, क्योंकि यही तो टूटा है। तो भाई ये दोनों बराबर होंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई ये देखिए, तो 8.9 इंटू 10 की पावर -5, 8.9 इंटू 10 की पावर -5, और कोडीन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.005। ये तो यहां से क्या निकल जाएगा? KB। यहां से क्या निकल जाएगा? KB। तो आपको यहां से KB फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है सर जी? KB। फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। अच्छा ये क्लियर हुआ OH माइनस का। इसको हटाऊं क्या? ये बताओ पहले। इसको हटा दूं क्या? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से आपको OH माइनस मिल चुका है, कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? यहां से आपको OH माइनस मिल गया है, बिल्कुल ठीक है। चल शानदार, बढ़िया, मजेदार। देखिए और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -6। यह आ गया KB। अब आपसे क्या मांगा है? PKB। तो सर वो आपको बस घुमा रहा है और आप घूम रहे हो। ये लो ना, रखो वैल्यू कितनी? 1.5 इंटू 10 की पावर -6 से आपको घुमा रहा है वो, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? log 1.5 प्लस ये -6 आएगा, बस और कुछ नहीं। log 1.5 जो होता है ना, log 1.5 आपका वो आपको निकालना है बस, log 1.5। सर देखिए log 1 0 होता है, log 2 जो होता है ना 0.3 होता है, तो ये लगभग आपका 0.2 के बराबर होगा। ये आपका 0.2, ये बाहर माइनस है और ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये आएगा -5.8 और बाहर आके +5.8, तो यहां से PKB की वैल्यू हो जाएगी 5.8। ये आ गया log 1.5 0.2 के आसपास होता है। ये -6 आ गया, 6 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी 0.2 जाएगा, 5.8, 5.8, और ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस होके ये आ गया। सर सॉल्व है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व है। मैंने कहा ना कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा ज्यादा, कैलकुलेशन करने बैठेंगे सर वैसे ही लंबा जा रहा है और लंबा चला जाएगा, मानेगा ही नहीं वो, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं सुनेगा। फिर क्या हो जाएगा भाई? दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। डन, बढ़े आगे। बताओ क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? डन। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, आपसे मांगा था पहले तो उसने क्या? आयनाइजेशन कांस्टेंट मांगा था, मतलब KB मांगा था। KB निकाल दिया था पहले मैंने, और KB के बाद फिर मैंने क्या निकाल दिया? PKB निकाल दिया। डन। लेकिन KB निकालने के लिए मुझे पहले OH माइनस, OH माइनस से पहले मेरे को PH को तोड़ना पड़ा था, ठीक है। डन। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। चलो रीड करते हैं, चलो भाई रीड करते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जो जितना खतरनाक दिखता है उतना आसान हो रही है, बिल्कुल एकदम मजे से हो जाएगा, एक नंबर। आते चलो, व्हाट इज द पीएच ऑफ इतने मोलार एनिलीन का सॉल्यूशन? एनिलीन याद है? नहीं याद होगा, मैं बताता हूं। ये होता है सर जी एनिलीन, सुंदर टिकाऊ C6H5NH2, इसको कहते हैं एनिलीन। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन कैन बी टेकन फ्रॉम द 6.7। ओ माय गॉड, ये एक टेबल आपको दी है, यही है, ये दिया हुआ है एनिलीन,
ये दे दिया एनिलीन का, केबी दे दिया सर, केबी 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 केबी, यहां लिख लेते हैं। केबी मिल गया एनिलीन का, कितना है 4.27 इंटू 10 की पावर -10। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनिलीन इन द सॉल्यूशन। सर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मींस अल्फा मांग रहा है सर, और पहली लाइन में उसने पीएच भी बोला था, तो पीएच भी चाहिए उसको, ये लो पीएच भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, और क्या चाहिए, ऑल्सो कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड है मतलब के चाहिए सर, ये चीजें निकालनी है, ये चीजें निकालनी है सर। मैंने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे, मैंने कहा निकाल लेंगे सर, कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, निकाल लेंगे, अपन को आता है सब, निकाल लेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ करना तो पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे, हार तो नहीं मानेंगे अपन सर, हार तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सर। देखिए करें चालू, बताओ पहले तो समझ में आ गया, पीएच लेना है, अल्फा लेना है, के निकालना है, दिया क्या है, केबी दे दिया और कंसंट्रेशन दे दिया है 0.001, ठीक है। चलो सर एनिलीन एक तरीके से बेस, एनिलीन एक तरीके से बेस, पानी के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो C6H5 NH3 पॉजिटिव और OH माइनस, और OH माइनस, और OH माइनस, यही है क्या नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब अगर आप देखो सर, मैंने पढ़ाया था, अगर ये कंसंट्रेशन C है तो ये 0 होते हैं इनिशियली, लेकिन अगर इसको मैं C अल्फा बोल दूं दोनों को, तो ये क्या होता है C माइनस C अल्फा। यस सर सही बोले हो बिल्कुल। और अगर मैं यहां से KB निकालूं, KB क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, ये दोनों है, तो C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, यही होगा, ठीक है सर। अगर ऊपर देखो तो C का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, C कॉमन निकल जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो C से C गया, गया क्या नहीं गया। और अगर देखा जाए तो 1 माइनस अल्फा, जिसमें अपन बोलते हैं अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसको अपन इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो यहां से आ जाता है KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती यहां तक पब्लिक, इस लाइन में कोई दिक्कत, मैं चाहता तो डायरेक्ट यूज कर लेता KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, लेकिन मुझे आपको सिखाना था सर, मुझे आपको सिखाना था कि C अल्फा स्क्वायर कैसे आ रहा है। और अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट KB अपॉन C, KB अपॉन C। और अगर आप देखो ध्यान से तो आपके पास KB भी दिया हुआ है और आपको C भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात यहां तक देखने को नहीं मिलने वाली है। आपको KB भी दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है। हमने कहा ठीक है सर डन, मैंने कहा डन 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 डन। KB कहां है, KB कहां है, ये रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, KB कहां दिया है, KB 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 4.27 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.001। सर ये सॉल्व करना है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, इसको इधर ले गए सर, ये आया। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला, आपके पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये सॉल्व होके ये आएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई 6.53, यहीं से लिख लीजिए क्या आ रहा है 6.53 इंटू 10 की पावर -4, ये इंटू 10 की पावर -4। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी जल्दी, चलिए। तो ये आ गया अल्फा, अपन ने कहा था 3 चीजें निकालनी है, 1 निकल गया है। चलो सर अब देखो, सुनना मेरी बात सर, अब मुझे निकालना है पीएच। पीएच के लिए मेरे पास हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन मैं चाहूं तो पहले पीओएच निकाल लूं। अगर मैंने पीओएच निकाल लिया तो काम हो जाएगा, लेकिन पीओएच होता है सर माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, लेकिन मेरे पास तो OH माइनस का कंसंट्रेशन भी नहीं है। मैंने कहा
है, कहां है सर, ये रहा। लेकिन सर ये तो सी अल्फा है, तो मैंने कहा ना अल्फा भी और सी भी तो है आपके पास, ठीक है। तो OH माइनस क्या होता है सर, सी अल्फा। क्या होता है, सी अल्फा। अल्फा कितना आया 6.53 इंटू 10 की पावर -4। और भैया अल्फा कितना, सी कितना है, सी अभी रखा मैंने यहां पर, ये रखा 0.001, मतलब ये 1 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा सर, ये आ गया, ये आ गया सर जी आपके पास OH, ये OH माइनस आ गया सर। बिल्कुल, बता दीजिए, मैं इसको उड़ा देता हूं, इसको मैं उड़ा देता हूं। क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलती है? ये लो, इसको यहां ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो आगे चलो, तभी मजा आएगा। देखो तो अब यहां पर हो जाएगा POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस की वैल्यू ये रही 6.53 इंटू 10 की पावर -7। बिल्कुल। अब देखिए भैया, अपन जानते हैं प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग 6.53 प्लस लॉग 10 की पावर -7। चलो, लॉग 6.53 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सर, लॉग 6.53 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी काम हो पाएगा, ठीक है। और लॉग 7, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, इस पूरे को, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 6.187। कितनी मिलने वाली है, 6.187। मतलब आपको यहां से POH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, POH। यहां से आपको POH मिल गया। मैं कह रहा हूं सारी चीज हटा दो, बस मुझे अल्फा चाहिए, बस अल्फा रख लो यहां पे और सारी चीज हटा दो। चलो, ये मेरे को POH मिल गया। लेकिन सर अपन को तो pH निकालना था, तो मैंने कहा पढ़ा है ना अपन ने, pH जस्ट pH। ये देखिए, ओहो हो, तो यहां से pH जो होता है 14 माइनस 6.187, ठीक है। तो भैया 14 में से 6 गया तो समथिंग कितना बचेगा, 14 में से जब 6 जाता है तो 8 बचता है। 8 में और भी जाने वाला है, 8 में 18 भी जाएगा सर, 19 हटा दो, 8 में से 19 हटा दो, तो मेरे हिसाब से 7.813। हाँ सर, ये रहा PH। सर सेकंड क्वेश्चन हो गया, पहले अल्फा मांगा था, फिर PH मांगा था। कितना आया PH, 7.183। सर और क्या चाहिए, सर और क्या चाहिए, अल्फा मिल गया और PH मिल गया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजेदार, लाजवाब। और आखिरी बोला था KA निकाल दो, तो सर K इंटू KB इक्वल टू KW होता है। सर KA मांग रहा है तो KW अपॉन KB हो जाएगा, और KW होता है 10 की पावर -14। अब रही बात KB, किसकी बात, KB कितना है सर, KB अपन ने पीछे देखा था 4.27 इंटू 10 की पावर -10। सर ये था, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। तो यहां से आपका KA आएगा 2.34 इंटू 10 की पावर -5। सर ये लीजिए, तीनों आ गया, KA आ गया, PH आ गया, अल्फा आ गया। जल्दी सर, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अगर हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। डन डना डन डन, बिल्कुल डन डना डन डन। क्या बोलती पब्लिक, पब्लिक क्या बोलती है, जल्दी बताएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, शानदार तरीके से लिखेंगे तभी मजा आएगा। बोलो डन डन डना डन डन, हो जाए तो बताइएगा। ये के 2.34 इंटू 10 की पावर -5। सर सिर्फ लॉग में दिक्कत है, मैं लॉग एंटीलॉग दोनों दिखाऊंगा इसके बाद। जब अपना लास्ट वाला लेक्चर होगा ना, उसमें मैं लॉग एंटीलॉग दोनों पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 53, ये बढ़िया देखने वाले हैं, जल्दी चलिए देखें। चलो सर देखते हैं। सर जी कोई नहीं, बढ़िया जा रहा है। 53 पे आ गए, 50 से गाड़ी चालू करी थी, चौथा नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, बढ़िया। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब अल्फा मांग रहा है, दे देंगे टेंशन मतलब दे देंगे। ऑफ इतना कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स pK वैल्यू इज इतना, हाउ विल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड
व्हेन इट सोल्यूशन ऑल्सो कंटेन 0.01 मोलार और 0.1 मोलार इन HCl। ठीक है सर, अब ये नीचे का छोड़ो यार, हमें निकालना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। सर अल्फा के लिए हमें पता है क्या लगेगा, हमें लगेगा हमारा भैया क्या, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka चाहिए। तो Ka तो नहीं दिया हमें, pKa दे दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, pKa दे दिया। तो pKa क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, तो यहां से Ka नहीं निकल जाएगा। अरे सर ये तो हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, तो ये हो जाएगा कितना 4.74 माइनस लॉग ऑफ Ka, और यहां से मैं अगर Ka निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग माइनस 4.74। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और सर फिर इसका मतलब एंटी लॉग ही होता है। क्या होता है सर, एंटी लॉग, जिसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको, पेपर में देता ही है सर, देता है। मैं तो आपको बोर्ड्स का बता रहा हूं, यह तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये आता है आपका 1.82 इंटू 10 की पावर -5, ये आपके पास Ka की वैल्यू हो जाती है। ये आ गया सर आपका Ka। मांगा था कि आपसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मांगा है, आपसे Ka नहीं मांगा। मैंने कहा ठीक है सर, Ka नहीं मांगा तो क्या हुआ, खुश हो जाया करो कुछ ना कुछ निकाल के। ठीक है, डन डन, Ka निकल गया। मैंने कहा रिएक्शन का एसिडिक एसिड की, ठीक है यही होता है ना एसिडिक एसिड। ठीक है, तोड़ो रे तोड़ो, यही होता है। लेट सपोज इसका कंसंट्रेशन C है, तो ये दोनों इनिशियली तो 0 होंगे क्योंकि कोई टूटा ही नहीं है लेकिन आफ्टर सम टाइम ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। अपन ने पढ़ा ये चीज। और अब अगर मैं यहां से Ka लिखूं तो Ka क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में C अल्फा और C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, पक्की बात है। फिर अपन जानते क्या होता है सर, एक C बाहर निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और सर दुनिया जानती है क्योंकि ये वीक एसिड है, तो इसकी वैल्यू अपन क्या लेके चलेंगे 1, तो यहां से Ka की वैल्यू हो जाती है C अल्फा स्क्वायर। आप समझ गए मैंने क्यों निकाला आपसे, क्यों निकाला Ka, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर अब तो समझ गए। तो यहां से अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट तो आएगा ही नहीं अभी, क्या हो जाएगा Ka बाय C, होगा क्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा Ka बाय C। और सर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट Ka कहां है, Ka वो रहा, अपॉन C बोले तो 0.05। ये सर बस इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा ना सर हर वैल्यू में आपको करवा के दूंगा, कुछ आपको टफ नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दे दो। किस में ध्यान दे दो, बस कैलकुलेशन में। कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ये Ka की वैल्यू में यहां से उड़ाऊंगा, फिर जल्दी 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 Ka की वैल्यू में यहां से उड़ाऊंगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो यहां से Ka को लेके चलता हूं, ये ले गया। चलो ये Ka मेरा ऊपर जा चुका है, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है ये ऊपर जा चुकी है। अब क्या करना है सर मेरे को, ये वाला उड़ा दो पार्ट, इस पार्ट की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई आपका समय हो गया है, आप चले आइए। आप इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहां आ जाएगा, आ गया। उसके बाद इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, यहां आ जाएगा, आ गया। उसके बाद इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, यहां आ जाएगा, आ गया। उसके बाद भाई साहब को उड़ा देते हैं। चलो अब देखो आगे, सर अल्फा की वैल्यू दिख गई होगी आपको, अल्फा की वैल्यू दिख गई होगी, क्या है ये 1.9 इंटू देखिए 10 की पावर -2, ये आ गया सर अल्फा। यही मांगा था आपसे, यही मांगा था, चेक कर लीजिए। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये रहा अल्फा आपके सामने। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब सुनेंगे आगे। उसने बोला अगर मैं ये जो आपकी रिएक्शन है ये वाली, इसके अंदर अगर मैं 0.01 मोलार का HCl डाल दूं तो कोई फर्क आएगा क्या? मैंने कहा यार आएगा तो जरूर।
एक बार निकाल के बता दो अल्फा, फिर एक बार मैं 0.1 मोलार HCl सॉल्यूशन डाल दूं तो कोई फर्क आएगा क्या? मैंने कहा यार आना तो चाहिए यार भाई, मैंने कहा आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए इसमें फर्क क्या आएगा। जो मेरा आप जानते हो HCl जो है वो जाते से क्या बनाएगा, H+ और Cl-। तो बेसिकली यहां जो फर्क लेके आएगा वो ये H+ लेके आएगा, क्योंकि भैया H+ की क्वांटिटी बढ़ेगी। सही बात है कि H+ की क्या बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे H+ की क्वांटिटी दे दो तो मैं आंसर निकाल दूंगा, मैं आंसर आपका निकाल दूंगा। और H+ क्या होता है आप खुद देखिए सर, H+ की वैल्यू है यहां पर C-अल्फा। क्या वैल्यू है सर जी, C-अल्फा। और आपने कितना बढ़ाया सर, मैं जानता हूं अगर HCl 0.01 है तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद ये कंप्लीटली टूट जाएगा, तो यहां से H+ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0.01। मतलब ये अगर यहां से देखूं तो C-अल्फा और यहां से कितनी है 0.1, मतलब मेरे पास C-अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। तो अगर मैं यहां से फिर से मैं क्या रखूं, Ka क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है बताइए, C-अल्फा, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है सर सिर्फ C, है ना। 1 - अल्फा तो 0 हो जाता है ना, 1 - अल्फा तो अपन हटा देते हैं, सिर्फ C। अब अगर मैं यहां प्यार से देखूं तो C से C तो कैंसिल हो जाएगा, और C-अल्फा की वैल्यू अभी मैंने बताई कितनी है सर, 0.01। कितनी है, 0.01। अगर मैं यहां पर पुट करूं तो यहां पर अल्फा इंटू 0.01 यही होगा, और Ka की वैल्यू कितनी है, 1.82 इंटू 10 की पावर -5। तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, 1.82 इंटू 10 की पावर -5 यही होगा। फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा इक्वल्स टू ये -3। देख लीजिए सर, अल्फा की वैल्यू बढ़ गई है, चेक करिए, अल्फा की वैल्यू बढ़ गई है, अल्फा की वैल्यू बढ़ चुकी है। कोई तकलीफ, अल्फा की वैल्यू बढ़ चुकी है सर। कितनी हो गई, 1.82 इंटू 10 की पावर -3, 1.82 इंटू 10 की पावर -3। ये कब का केस है सर, जब आपने इसमें इतना मोलार कंसंट्रेशन ऑफ HCl डाला है, इसके बढ़ने से H+ बढ़े और H+ का कंसंट्रेशन 0.01 बन गया, और उसके हिसाब से अगर मैंने अल्फा निकाला तो 1.82 इंटू 10 की पावर -3। चेक कर लीजिए सर, ये पहला वाला केस है, ये पहला वाला केस है। जल्दी फिर सेकंड वाला बताता हूं। सेकंड वाला तो अब आप ही निकाल लोगे सर, टैलेंटेड लोग हो आप। कैसे हो, टैलेंटेड हो। तो अल्फा आ गया 1.82 इंटू 10 की पावर -3। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ गया है सर, पहले -5 था, अब -3 बढ़ गया है सर, बढ़ गया है। चलो जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो डन, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब केस बदल रहा है बस, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ केस बदलेगा। क्या केस बदलेगा सर, सेम। इधर फिर क्या होगा, सेम कंडीशन है, H+ आएंगे। कितने H+ हो जाएंगे सर ये 0.1 था तो ये भी थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और ये किसकी, और H+ की वैल्यू इस केस में क्या है, C-अल्फा। तो अपन C-अल्फा की जगह कितना रखेंगे, 0.1। कितना रखेंगे, 0.1। तो Ka इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C-अल्फा इंटू C-अल्फा अपॉन C, यही होगा। C से C कैंसिल करो, और मैंने अभी आपको बताया C-अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 0.1। तो अल्फा इंटू 0.1 यही होगा। और Ka की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। Ka की वैल्यू 1.82 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू अल्फा तो निकालना है, ये हो जाएगा 0.1। तो यहां से फाइनली 1.82 इंटू 10 की पावर -4, ये लीजिए सर जी, फिर से अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा केस है, दूसरा वाला। ये कौन सा केस है, सेकंड वाला। ये सेकंड वाला केस है, और पहला वाला पहले हो चुका। तो सेकंड केस के लिए अल्फा ये रहा, पहले केस के लिए अल्फा 10 की पावर -3 था, और फर्स्ट वाला जब कुछ भी नहीं मिलाया था तो अल्फा की वैल्यू ये थी 1.9 इंटू 10 की पावर -2। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दुविधा है तो बता दीजिए भैया। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। चलो डन,
डन 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 डन, हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये हो गया 53, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी। डन, यस। ये तो वही आता, देखिए अल्फा निकाला था, पीके निकाला था, और फिर वही सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके बाद का तो मैंने आपको करवा ही दिया। यस सर, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है? द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइमिथाइल अमीन इज 5.4 इंटू 10 की पावर -4। मैंने कहा ठीक है सर। क्या दे दिया ये अपन को? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया ना? हाँ बिल्कुल, के भी दे दिया सर, बिल्कुल। आगे, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन इट्स 0.02 मोलर कंसंट्रेशन दे दिया है सर जी। कंसंट्रेशन दे दिया, कितना दे दिया? 0.02 मोलर, और के भी दे दिया कितना सर? 5.4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। What percentage of dimethyl amine is ionized if the solution is also 0.1 molar in NaOH? उससे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा सर, उससे पहले अपन को अल्फा निकालना पड़ेगा, तभी अपन आगे गाड़ी कर पाएंगे, नहीं तो गाड़ी अपन आगे नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है। और ये निकालना मेरे हिसाब से बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा सर, बताइए ना, बताइए तो सर, आसान कैसे होगा? मैंने कहा देखो ना, देखो ना, किसकी बात हो रही है? डाइमिथाइल अमीन। डाइमिथाइल अमीन बोले तो ये हो गया डाइमिथाइल, और अमीन 2 है ना, 3 वैलेंसी होती है, ये हो जाएगा, ये हो गया सर। यही होगा? पक्का बताओ, जल्दी बताओ। डाइमिथाइल अमीन यही होता है सर, क्योंकि मिथाइल जो नाइट्रोजन होता है इसके पास 3 वैलेंसी होती है, 2 से डाइमिथाइल लग गया, मिथाइल अमीन होता है CH3NH2। ये अब इसको डालो पानी में, ओ जैसे ये पानी में जाएगा तो क्या बना लेगा? CH3 होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव। ठीक है, और पानी में दे देगा OH माइनस। मैंने कहा बिल्कुल सर, शानदार, मजेदार। और अब आप जानते हो क्या होने वाला है सर? सबको पता है? हाँ सर हमें पता है, ये C, ये 0, ये 0। फिर आप जानते हो सर जी ये C अल्फा, ये C अल्फा, तो ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर यही पढ़ाया था आपने। तो यहां से पूरा सॉल्व आउट करके सर आप जानते हो KB इक्वल्स टू आएगा C अल्फा स्क्वायर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से जब मैं अल्फा निकालूंगा, क्या निकालूंगा? अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा अंडर रूट KB 5.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय C 0.02। ये तो सर अल्फा शायद मेरे हिसाब से 0.16 के आसपास आना चाहिए, 0.016 के आसपास आना चाहिए। यहां से आपका अल्फा सॉल्व हो जाएगा बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। फटाफट देखेंगे शानदार तरीके से, फटाफट देखेंगे शानदार तरीके से। जी हां, ये देखिए अल्फा आ रहा है 0.164। मैंने कहा ही था सर, मैंने कहा ही था सर फट से आ जाएगा। लेकिन सर ये हमारी डिमांड नहीं थी इस बार क्वेश्चन की। क्वेश्चन की डिमांड इस बार ये नहीं थी सर। क्या थी जरा बताएंगे? मैंने कहा पहले ये तो कर लो। अल्फा निकल गया सर, अल्फा निकल गया सर। हाँ मेरे को केबी की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं चाहूंगा केबी ऊपर जाए। मेरे को केबी की जरूरत पड़ सकती है, केबी की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल। ये लीजिए यहां रख दिया। ठीक है, अब समझो मजेदार काम अब होने वाला है। सर वो कह रहा है अल्फा बोल रहा हूं मैं, अल्फा में क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने इसके साथ 0.1 मोलार NaOH को और डाल दिया। 0.1 मोलार NaOH को और डाल दिया तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा पहले बात तो सर NaOH के बारे में बताओ। सर NaOH तगड़ा बेस होता है, तुरंत Na प्लस और OH माइनस बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और सर अगर मैं जानता हूं NaOH अगर 0.1 मोलार है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पे जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है वो भी कितना होगा?
0.1 मोलार, क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग बेस से पूरे OH माइनस आयंस दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार चिल्ला के बोल दो सर कोई दिक्कत नहीं, NOH OP इन द कमेंट सेक्शन, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर अपन ने एक चीज करी थी सर, यहां पर OH माइनस की वैल्यू है, यहां पर देखिए OH माइनस वैल्यू की क्या है, C अल्फा, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि C अल्फा की वैल्यू मिल गई मेरे को 0.1। तो निकाल के बताओ जरा क्या आएगा। तो एक और बार लिखेंगे KB इक्वल्स टू, सर पिछला क्वेश्चन जो किया था ना बस वैसे ही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कौन था C अल्फा और अपॉन में C, 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 कह दिया था मैंने। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो C से C गया, सिर्फ अल्फा बचेगा, तो अल्फा इंटू C अल्फा को क्या लिख सकता हूं 0.1। वेरी गुड वेरी गुड। और KB कितना दिया है सर 5.4 इंटू 10 की पावर -4, लिखा है क्या नहीं लिखा है, बिल्कुल सर, अगर ये लिखा हुआ है तो यही लिखा है ना, हाँ बिल्कुल यही लिखा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर -3। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, ये बताइए आप, क्या बोलती पब्लिक, कोई तकलीफ है, कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी जल्दी जल्दी, डन 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 डन, जल्दी देखिए जल्दी देखिए जल्दी देखिए, फटाफट देखिए। अब भैया उसने अपन से परसेंटेज मांगा है, किसका, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का परसेंटेज मांगा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। चलिए तो सर ये हो गया, ये अपना क्या आ गया, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, डिग्री निकाल लिया। अब इसी को परसेंटेज में मांगा है, देखिए ना परसेंटेज में, अरे तो भाई ये तो आते हैं ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अगर परसेंटेज में करना है तो क्या करोगे सर, सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कुछ मत करो, जो भी आया है उसको इनटू 100 कर दो, सर कितना आ जाएगा 0.54%। ओहो सर सॉल्व, सर सॉल्व क्या ही होगा, ये आ गया परसेंटेज में, खत्म क्वेश्चन। इतना परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन आपके सामने है, बिल्कुल शानदार, मजेदार, लाजवाब। जल्दी देख लो भाई, फटाफट देख लो तो अपन आगे बढ़े, जल्दी देखो तो फिर अपन आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ये फाइनली आपका आंसर 0.54%, इतना परसेंटेज आपका डाइथाइल मीथेन आयोनाइज हुआ है अगर उसमें 0.1 मोलार NaOH डाला जा रहा है तो। अच्छा मेरे को ये बताएंगे डाइमिथाइल अमीन की डिग्री क्या होती है, कौन सा अमीन है ये, और कितने तरीके के अमीन्स अपन को चैप्टर में पढ़ने होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे करके कितने डिग्री के अमीन्स अपन को पढ़ने होते हैं। देखता हूं कौन कौन कमेंट सेक्शन में डालता है, मजा आ जाएगा भाई, डाल दे तो कोई। चलो ये देखो अल्फा आया था बस, इसके बाद ठीक है क्वेश्चन नंबर 55। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये अगर मैं नहीं भी करवाऊं तो भी चल जाएगा, क्यों, सिर्फ लॉग और एंटी लॉग लगने वाला है, और मैंने क्या कहा है, लॉग एंटी लॉग की प्रॉपर्टी, अब सॉरी वैल्यूज आपको देगा कौन, पेपर में। सर मिलेगा, आप टेंशन मत लो भाई, पेपर में मिलेगा, मेरी बात मानो। लेकिन फिर भी जब ये पूरे के पूरे 73 क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, मैं आपको लॉग एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं बस आपको वहां तक बता दूंगा कि फॉर्मूले तक, फिर उसके बाद का आपको करना है। ह्यूमन मसल फ्लूइड दे दिया 6.83, ये उसका पीएच दे दिया है, और बोला है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल के बताओ, तो ठीक है भैया, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस जो होता है, पीएच किसका, फर्स्ट वाले का निकालना है 6.83, तो सर यहां से अगर देखा जाए तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सर, 1/log माइनस 6.83 बस, और 1/log को क्या लिखते हैं अपन सर, सर खुशी से अपन उसको लिखते हैं एंटी लॉग, और सर ये एंटी लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी बिल्कुल, और यहां से आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा 1.48 इंटू 10 की पावर -7, कितना है सर, 1.48
इंटू 10 की पावर -7। और अगर सर आपके पेपर में अगर नहीं दिया जाए तो अगर आप यहां तक भी छोड़ के आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है, लेकिन उसमें आपको वैल्यूज देगा, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये था आपका ए वाला, ये था आपका ए वाला, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। डन। फिर ह्यूमन स्टमक फ्लूइड, मतलब जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी बात कर रहे हैं शायद ये, तो उसका कितना दे दिया 1.2। ठीक है भाई, दूसरे पेन से कर देते हैं, लो। तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो H प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग माइनस कितना दिया इसका pH, इसका pH कितना दिया 1.2, ये हो जाएगा भैया। और अगर देखा जाए तो यहां पर H प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा वो होगा एंटी लॉग ऑफ -1.2, कितना आएगा एंटी लॉग ऑफ -1.2, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी सर H प्लस इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10 की पावर -2, ये वैल्यू आएगी सर इस बार। कि मतलब आपके जो पेट में जूस होता है, स्टमक फ्लूइड, उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये होता है। और पीएच देख रहे हो सर 1.2, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 0.063। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। H प्लस का कंसंट्रेशन 0.063, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भैया, क्या बोलते हो? देखो जल्दी, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। डन 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 डन, ये दो हो गए। ठीक है, मैं आपको सारे करके बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इसके आंसर्स लिखे हैं, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ये बोले सर करवाया नहीं गया है। मैं चाहता हूं पूरे करवा के रख दूं आपके सामने। चलिए, ब्लड, ह्यूमन ब्लड, सर ये भी पूछता है, ह्यूमन ब्लड भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब ब्लड का पीएच कितना दे दिया 7.38, तो H प्लस इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग माइनस कितना दे दिया 7.38। ये देखिए 7.38, तो ये हो जाएगा, अगर इसका ये एंटी लॉग हो जाएगा। सर अगर आप यहां तक भी छोड़ के आते हैं, फुल नंबर है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन यहां तक छोड़ के आना है। लेकिन अगर उनने एंटी लॉग की वैल्यू दी है, अगर उनने एंटी लॉग की वैल्यू दी है तो अपन को लिख के आना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो डंडे पड़ेंगे। जो कि आएगा ये आपका M लिख दीजिएगा, क्योंकि मोलार कंसंट्रेशन है। क्या है सर जी? मोलार कंसंट्रेशन, इसलिए लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, बिल्कुल। ये देखिए सर 4.17 इंटू 10 की पावर -8 मोल्स पर लीटर, और ये देखिए 4.17 इंटू 10 की पावर -8 मोल्स पर लीटर। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, फटाफट देख लो। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, और अगर कोई परेशानी हो तो बता दीजिए भैया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी होनी चाहिए। डन 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 डन, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। फिर लास्ट डी वाला, कौन है भाई? डी वाला, डी वाला, डी वाला। चलो ये रहा डी वाला, ह्यूमन सलाइवा। ओके, सलाइवा की बात हो रही है सर। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग क्या हो जाएगा H प्लस, यही होगा। तो pH इक्वल्स टू, pH कितना दिया हुआ है सर 6.4, तो 6.4 इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कोई दिक्कत? तो H प्लस इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन लॉग 6.4, तो H प्लस एंटी लॉग -6.4, एंटी लॉग -6.4, एंटी लॉग -644, एंटी लॉग -6.4, ये। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.98 इंटू 10 की पावर -7, 3.98 इंटू 10 की पावर -7। ये इसके आगे भी m लगा देना, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
CD हो गया भैया, मोल्स पर लीटर। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ये C और ये D, ये C और ये D, जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी 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 फटाफट। डन हो जाए तो बताइएगा सर, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर 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 क्लियर। CD हो गया, CD हो गया, CD हो गया, डन। ये भैया क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन। ओह सर फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, सेम वही जो पीछे किया ना वैसे ही क्वेश्चन, कि भैया आपके पास पीएच ऑफ मिल्क दे दिया, ब्लैक कॉफी दे दिया, टोमेटो जूस दे दिया, लेमन जूस दे दिया और एग व्हाइट दे दिया, ये सारे दे दिए। ये देखो 1 2 3 4 5, और बोल रहा है सब में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा ये बता दो बस। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं सर जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला आप जानते हो, एक मैं आपको मेनली बता रहा हूं। जैसे मिल्क का पीएच कितना दे दिया है सर? 6.8। मिल्क का पीएच कितना दे दिया? 6.8। ओके डन। 6.8 दे दिया तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो अगर मैं यहां से H प्लस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? -1 log। ठीक है, और पीएच कितना दिया? 6.8। तो सर ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -6.8, ये आएगा आपका H प्लस, ये आएगा आपका H प्लस। क्या आएगा सर जी? H प्लस। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -7 m। ये क्या आएगा? 1.5 इंटू 10 की पावर -7 m। ये दिख रहा है आपको? सेम ये चीज आपको देखने को मिलेगी। डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। चलिए, तो मिल गया। तो 1.5 इंटू 10 की पावर -7 मोलार, बिल्कुल ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। सर सिर्फ इस फॉर्मूले पे चलना है, सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे आपसे क्या बोला है? 5। क्या बोला है? 5। तो सर बिल्कुल सेम लिखेंगे, किसका? 5 का। देखिए सर मैं क्या कह रहा हूं ना, बिल्कुल इजी चीज है ये। pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। आपको H प्लस निकालना है तो क्या हो जाएगा? pH कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। कितना दिया है? 5। हाँ 5 दिया हुआ है, माइनस साइन इधर आएगा, -5 हो जाएगा, और एंटी लॉग ऑफ -5। तो आप सोचिए एंटी लॉग ऑफ -5 जो होता है ना, इसकी वैल्यू मैं चाहूं तो आपको बता दूं, बहुत इजी होती है सर, बहुत सिंपल है। ये आएगा 10 की पावर -5, 1 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हो गई H प्लस की वैल्यू। बस सॉल्व 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 सॉल्व, ये हो गई सॉल्व। ये किसके लिए हो गया? सेकंड वाला, मतलब ब्लैक कॉफी के लिए। ब्लैक कॉफी का हो गया ये, देख रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बोल रहा हूं बस आप मेरे साथ करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सब में बस एंटी लॉग फंसने वाला है। फिर थर्ड क्या है सर? थर्ड बताओ सर। थर्ड जो है वो है 2.2। किसका है? टोमेटो जूस। 2.2 है, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो जाएगा। अब 2.2 यहां रख दो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो जाएगा। तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहलाएगा 1 log और -2.2, ये कहलाएगा सर। -2.2 ये कहलाएगा। और एंटी लॉग ऑफ -2.2 अगर करेंगे तो वो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी सर जी। एक मिनट, अपन ने कुछ गलत तो नहीं ले लिया? 4.2 है सर, 4.2 है, सॉरी 4.2 है, 4.2। और जब आप ये करेंगे तो इसकी वैल्यू एंटी लॉग की आती है सर जी, ये देखिए, ये रही 6.31 इंटू 10 की पावर -5 मोलार, MOLAR। क्या हो जाएगा सर? MOLAR मोलार। 6.31 इंटू 10 की पावर -5 मोलार। डन डन डन, डम डम डिगा डिगा। बिल्कुल 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 शानदार तरीके से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर देखिए, फिर आगे क्या है? 2.2 और 7.8, बस इसका भी निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। देखिए यह है 2.2, pH ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का है सर, तो लेमन जूस की जब बात करेंगे तो ये रहा, ये लेमन जूस का जाएगा 2.2।
ठीक है, कुछ नहीं करा, बस वही रखा, माइनस एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.2, कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई। बस सर ये वैल्यूज गिवन रहेंगी, आप टेंशन ना लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, ये पीएच ऑफ लेमन जूस है बिल्कुल। फिर आगे देखेंगे अपन, ये पीएच ऑफ एग व्हाइट कितना दिया है 7.8, तो इसको निकाल लीजिएगा, ये आ गया इसका कंसंट्रेशन, किसका आ गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैंने क्या बोला सर, सारी चीज क्लियर है आपके सामने, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाए। और पता है मैं छोड़ देता, लेकिन मैंने कहा भैया करा दो, नहीं तो बाद में बोलेगा ये वाला नहीं कराया, ये वाला नहीं कराया। मैंने कहा भैया सब कराया है, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, नहीं तो कल को तुम बोलो सर ऐसा नहीं हुआ, सर वैसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ। तो ये सारी वैल्यूज जब आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम डन डना डन डन। कैसे सर, डम डमा डम डम। कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बता दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम परफेक्ट, एकदम शानदार, मजेदार और लाजवाब। चलो डन, हो जाए तो बता दीजिएगा सर, मेरे हिसाब से तो हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि कोई दिक्कत की बात मेरे को नहीं लगी है। अगर आपको लगी हो तो बता दीजिए। डन, ठीक है, क्लियर है। चलो चेंज, ओ ये तो एंड आ गया सर, अब आ गया तो आ गया भाई, क्या कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आज अपन ने कवर कर लिए हैं। मैंने कहा सर टाइम तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है सर। 73, अभी मेरे को लग रहा है 2 लेक्चर और आ सकते हैं, 2 लेक्चर तो और आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 2 लेक्चर तो आएंगे। और अगर वो 2 लेक्चर आएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से तो यहां तक हो गया है एकदम शानदार काम, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, बिल्कुल A1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो बस आप लोग सर रोज लगे रहिए। मैं कह रहा हूं आप थोड़े क्वेश्चन तगड़े हैं, आखिरी के क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन वो जो कहा था ना ऊपर वाले क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे को बताइए, फिर अपन सबको देख लेंगे सर, लाइन से देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। डन डना डन डन, कैसे सर, डन डना डन डन। बाकी आप जानते हैं रेगुलरली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जा रहे हैं 11 12 के, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में हो रहा है, पूरी जान से लगे हुए हैं सर जी, बस अब तो तूफान मचा दो, अब तो तूफान मचा दो, एक नंबर जी बिल्कुल। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, जी हां, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड को कवर किया जाता है। और जब मैं बात करता हूं हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 बोर्डों को कवर किया जाता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और सर जी आपका प्यारा राजस्थान बोर्ड। जी हां, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। जब हम क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो भैया कुछ जलवे याद हैं आपको, क्या नहीं है सर, पूरा पेपर डिक्टो उठा है क्रैश कोर्स से। जी हां, एकदम तूफान, ठीक है, बोले तो कतई जहर। और आपको पता है रेगुलरली आपके पास डेली प्रैक्टिस पेपर और पीवाईक्यूज भी आते हैं। और ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक आपको कहां मिलेगी, अरे नीचे देखो रे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कोई आज पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कल के लेक्चर कितने बजे, परसों के लेक्चर कितने बजे, ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आज का लेक्चर अगर कंटाप लगाओ एक तरफा, बोले तो झकास टाइप, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सारे लेक्चर्स को वाईटी पे तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब जमा हुआ मिलेगा, जैसे कि आपको वाईटी पे मिलता है, वहां पे भी देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, क्लियर। तो मिलते हैं कल एक शानदार लेक्चर में, एक और बेहतरीन लेक्चर में, इसी के आगे, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो मैंने होमवर्क पूछे अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिले तो लड़ाई होने वाली है, और जम के होने वाली है, मुझसे बात मत करना फिर, ठीक है। डन, तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच। और कितने बजे सर जी, सेम टाइम सेम जगह। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।